नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार, बैठक में बोले सीएम विष्णुदेव साय। 1-to-1 चर्चा में सीएम विष्णुदेव साय ने अथॉरिटी के सदस्यों से उनके क्षेत्र की समस्याओं और मांगों से जुड़े प्रस्ताव देने की अपील की है। बैठक में उन्होंने सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के जरिए समाधान करने का निर्देश दिया है। यहाँ विधायक रेणुका सिंह की मांग पर सीएम विष्णुदेव साय से सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने मयाली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में बिजली सखी करेंगी मीटर रीडिंग, सीएम बोले लखपति दीदी की बढ़ेंगी संख्या। बिजली सखी योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला प्रशासन और जनपद पंचायत बगीचा के संयुक्त प्रयास से लागू की जा रही है। बिजली सखी अंतर्गत इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। दरअसल बिजली विभाग के पास मीटर रीडर की कमी के कारण उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की नियमित रीडिंग नहीं हो पाती थी। इससे उपभोक्ताओं को एक साथ अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में बगीचा विकासखंड की स्व सहायता समूहों की 21 बिजली सखियों को बिजली किट प्रदान की। बिजली उपभोक्ताओं की टेंशन खत्म, सरकार दे रही 78,000 रुपए तक की सब्सिडी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर नगर पालिका निगम के सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और स्थायी ऊर्जा मुहैया कराना है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 18 से 78,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। कार्यशाला में योजना के फायदे और क्रियान्वयन के तरीकों, आवेदन प्रक्रिया के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। बालोद और दल्ली राजहरा स्टेशन बनेंगे सुविधाजनक, चौड़े फुटओवर ब्रिज भी होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में स्थित 15 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसमें जिले की बालोद व दल्ली राजहरा रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक, सुरक्षित और स्तरीय बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे मंडल में यात्री सुविधाओं को बेहतर करने विशेष प्रयास कर रहा है। सीएम साय ने की 12,000 नगद बोनस देने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपए बोनस देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी मुख्यालय डंगनिया में छत्तीसगढ़ की तीनों पावर कंपनियों में चयनित 375 कनिष्ठ यात्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रचार सामग्री का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप लॉन्च किया। दीपावली पर खुशखबरी, निगम अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ते का लाभ। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन में 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा 7वां वेतनमान में दिनांक 1 मार्च 2024 से दिए 46% महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर 50% किया गया है। आदेश की परिपालन में आयुक्त बजरंग दुबे ने नगर निगम भिलाई में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में 4% महंगाई भत्ते के आदेश जारी किए हैं। नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से स्वीकृत किया गया है। विष्णुदेव साय की पहल से भेलवा के ग्रामीणों को मिली बैंकिंग सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैंप कार्यालय बगिया से फरसा बहार विकासखंड के जोरनडा झरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम भेलवा में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 40 स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को 24 लाख का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की दृष्टि से ये कदम महत्वपूर्ण है। इससे फरसा बहार और उसके आसपास के ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। दीपावली पर्व, रायपुर शहर में अग्निशमन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश। दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की गई है। अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में सावधानी बरतने की अपील की। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर ज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे के कत ये कम 3 मीटर की दूरी पर एवं दूसरे से सामने न बनाई जाए।
2 दिन रायपुर में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 25 को एम्स NIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 से 26 अक्टूबर को 2 दिन के लिए रायपुर के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर होगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान बनाया है, जिसमें VVIP का काफिला फिर जिन रास्तों से गुजरेगा वहां कुछ देर के लिए आम लोगों को इंतजार करना होगा। 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली से माना के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से सड़क मार्ग से वो एम्स हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम के लिए निकलेंगी। यहां पहुंचने के लिए VVIP काफिला माना से VIP रोड होकर PTS चौक जाएगा। दाना तूफान ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें 26 अक्टूबर यानी शनिवार तक रद्द रहने वाली हैं। दरअसल इस बार चक्रवाती तूफान दाना आज को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। इसके चलते रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को 26 अक्टूबर शनिवार तक कैंसिल कर दिया है। इससे पूरी जाने वाले ज्यादातर यात्री प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ के दाना तूफान की वजह से मौसम भी बदल रहा है। केंद्र सरकार भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल भी बेचेगी। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली दाल आम लोगों को उपलब्ध कराने के अपने कार्यक्रम का विस्तार करते हुए भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल को भी शामिल कर लिया। इसकी खुदरा बिक्री आम लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के प्रयास के तहत होगी। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सहकारी नेटवर्क NCCF, नेफेड और केंद्रीय भंडार के माध्यम से साबुत चना 58 रुपए प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खुदरा रुपए में बेची जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां और प्रमाण पत्रों का हिसाब रखेगी सरकार। बैकडेट पर डिग्रियां जारी करने और फर्जीवाड़े की शिकायतों के मद्देनजर राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालयों के लिए कड़े प्रावधान करने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने निजी विश्वविद्यालयों पर शिकंजा कसने के लिए रियल टाइम डेटा व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। अब हर निजी विश्वविद्यालय के डेटाबेस को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अपने पास रखेगा, यानी सभी के डिग्री, डिप्लोमा और अन्य प्रमाण पत्रों का हिसाब किताब होगा। इसके लिए निजी विश्वविद्यालय को रियल टाइम डेटा देना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने आखिरी मौका। दीपावली के पहले बंद हो जाएगा शिविर। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में नागरिकों की सुविधा के लिए शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। शिविर भिलाई शहर में प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में लगाया जा रहा है। शहर के जिन नागरिकों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वे शिविर स्थल पर जाकर बनवा रहे हैं। आयुष्मान कार्डधारी को शासन से इलाज के लिए सुविधा मिल रही है। इसमें सामान्य वर्ग राशन कार्डधारी को आयुष्मान कार्ड से 50,000 रुपए तक इलाज की सुविधा है। वहीं जिनके पास BPL राशन कार्ड है, उन परिवारों को 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा है। भिलाई में गोबर से बने दियों से रोशन होगी अयोध्या की दीपावली। छत्तीसगढ़ में गोबर से बने दिए कई देशों में रोशन हो रहे हैं। इन दियों के लिए भिलाई की एक संस्था के पास डिमांड आ रही है। यहाँ के दिए न सिर्फ अयोध्या को रोशन करेंगे, बल्कि विदेशों में इनकी सप्लाई होगी। भिलाई की संस्थान पहले गोबर एकत्र कर उसका प्रोसेस करती है, फिर दिए बनाती है। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की सजावट के लिए दियों की डिमांड आई है। अब तक 25,000 गोबर के दिए भेजे जा चुके हैं। लखनऊ से भी गोबर के दियों की डिमांड आ रही है। गोबर के दिए की मांग महाराष्ट्र के पुणे से भी आई थी, वहां भी सप्लाई हो चुकी है। ट्रेन से पटाखा लाने वाले सावधान, होगी बड़ी कार्रवाई। रेलवे कर रही जांच। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ चल रही है। ऐसे में जो लोग ट्रेन के माध्यम से पटाखा लाने या ले जाने की सोच रहे हैं, वे सावधान हो जाएं, क्योंकि जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही है, ट्रेनों में पटाखा को ले जाने से रोकने के लिए वोल्टेयर डिवीजन ने अपनी मशीनरी तैयार कर ली है, क्योंकि ट्रेन के सफर में ज्वलनशील सामान ले जाना सख्त मना है। ऐसे में आगामी दीपावली के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में ज्वलनशील सामान से ले जाने पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष दस्ते का गठन किया गया है। 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध है। सदर मुख्य मार्ग में त्योहारी भीड़ शुरू हो गई है। बंद के बावजूद सदर में भीड़ रही। शहर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। दीपावली त्योहार को लेकर यातायात पुलिस ने शहर के 6 स्थानों में वाहन पार्किंग की सुविधा दी है। संबंधित रूट में खरीदी करने वाले लोग अपने वाहन यहाँ खड़ी कर सकते हैं। इधर घड़ी चौक से शहर के भीतर 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज से 3 नवंबर तक सुबह 10 से रात 9 बजे तक 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
महिला सुरक्षा पर जागरूकता अभियान। स्कूल में महिला सेल ने छात्राओं को किया सशक्त। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर आज रायगढ़ पुलिस की महिला सेल ने सराय पाली की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में सहायक उप निरीक्षक मंजू मिश्रा ने छात्राओं से सीधे संवाद किया और उन्हें बताया कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों की पहचान कैसे करें और उनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। मंजू मिश्रा ने छेड़खानी या सोशल मीडिया पर परेशान किए जाने की स्थिति में निडर होकर तुरंत मदद लेने की सलाह दी। आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के सीधे भर्ती के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया जाकर दिनांक 1 जनवरी 2024 से दिनांक 6 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। उक्त भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नाप जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 नवंबर 2024 से रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर एवं कोंडागांव में निर्धारित परीक्षा स्थलों में किया जाएगा। विद्युत इंजीनियरों को सीएम साय और एमपी बृजमोहन अग्रवाल ने सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैंप कार्यालय बगिया से फरसा बहार विकासखंड के जोरंडा झरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम भेलवा में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 40 स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को 24 लाख का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की दृष्टि से ये कदम महत्वपूर्ण है। इससे फरसा बहार और उसके आसपास के ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ रायपुर में राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। सीएम साय ने राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 4 दिवसीय एग्री कार्निवाल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन 25 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम कर रहे हैं। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन चला निगम का बुलडोजर। रायपुर नगर निगम अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। निगम जोन 10 ने वार्ड 53 देवपुरी में 2 अलग अलग स्थानों में 5 एकड़ निजी जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन लिया। जमीन तक पहुंचने वाली सीसी सड़क और मूरम को बुलडोजर से तोड़ा गया और सड़क को काटा गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि लोगों की शिकायत मिली थी कि बिना अनुमति के अवैध तरह से जमीन की प्लॉटिंग की जा रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की बंद मशीनें निजी एजेंसी से करवाई जाएंगी चालू। प्रदेश की सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनके अस्पतालों में बंद मशीनों को निजी एजेंसियों के माध्यम से चालू करवाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को सौंपी जाएगी। इसी के माध्यम से ही मशीनों की मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। इनमें नए चालू होने वालों को छोड़कर बाकी मेडिकल कॉलेजों और उनके अधीनस्थ आने वाले अस्पतालों में सैकड़ों मशीनें खराब पड़ी हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज में ही 350 से ज्यादा मशीनें छोटी तकनीकी खराबी के कारण बंद हैं। अब शादी मृत्यु भोज में शराब की जगह परोसी जाएगी पूरी सब्जी व चावल। पहाड़ी कोरवा समाज में जन्म, शादी, विवाह की खुशियों से लेकर मृत्यु भोज में महुआ शराब का प्रचलन है। इन कुरीतियों को बंद करने की दिशा में समाज ने पहल करना शुरू कर दिया है। समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि शादी विवाह में बारातियों का स्वागत अब पूरी सब्जी व चावल दाल खिलाकर करेंगे, क्योंकि महुआ शराब के कारण समाज के कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। नशा अपनों को ही जान ले रहा है। कोरवा समाज अब पूरी तरह नशाबंदी को लेकर सक्रिय हो गया है। पहाड़ी कोरवा समाज कल्याण समिति ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर शराबबंदी को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले इस जिले में फर्जीवाड़े का खुलासा। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। इस बीच धान का फर्जीवाड़ा सामने आया है। करीब 91 लाख रुपए के धान में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। लंबे समय से खराब चल रहे खरीदी केंद्र प्रभारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जीवाड़े की घटना लोरमी ब्लॉक के गुरु वाइन डबरी धान खरीदी केंद्र की है। ये पूरी घटना साल 2023 से 24 खरीफ वर्ष की धान खरीदी से जुड़ी हुई है। धान खरीदी में धोखाधड़ी को लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं।
BSNL ने बदल दिया अपना रंग रूप और पहचान, 7 नई सर्विसेज शुरू। BSNL ने सिम कियोस्क सहित 7 नई सर्विसेज लॉन्च की है। टेलीकॉम कंपनी का नया लोगो भी अनवील किया गया है। फाइबर इंटरनेट ग्राहकों के लिए नेशनल वाईफाई रोमिंग, न्यू फाइबर बेस्ड टीवी सर्विसेज के तहत 500 से अधिक लाइव चैनल और पे टीवी ऑप्शन, सिम कार्ड खरीदने, अपग्रेड करने के लिए कियोस्क, माइनिंग ऑपरेशन के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क और भारत का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।